आज हम डिटेल में जानेंगे क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 डेजर्ट कूलर के बारे में। ये कूलर ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आता है। इसकी वाटर टैंक कैपेसिटी 100 लीटर की है। इसमें फुली कोलैप्सिबल लोअर्स मिलते हैं। इसमें लार्ज एंड इजी आई चैम्बर दिया गया है। इसकी बॉडी अनब्रेकेबल प्लास्टिक से बनी है। इस कूलर में तीनों साइड हनीकॉम्ब पैड मिलते हैं जिनको कवर किया गया है मॉस्किटो नेट से। ये कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है और 200 वाट की बिजली कंज्यूम करता है। ये सूटेबल है लार्ज रूम या हॉल के लिए। इस कूलर का कूलिंग कवरेज एरिया 650 स्क्वायर फीट का है। इस कूलर को मैंने ऑनलाइन परचेज किया है पर्सनल यूज के लिए और आज मैं देने वाला हूँ इस कूलर की पूरी जानकारी अंदर और बाहर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजली यंत्र। इस कूलर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कूलर के टॉप से। इसके टॉप पर दिया गया एक आई चैम्बर कवर जो काफी बड़ा और अच्छी क्वालिटी का है। इस कूलर का चैम्बर बहुत बड़े साइज का है जिसका फायदा ज्यादा बर्फ रखने की जगह और पानी भरने में आसानी और साफ सफाई करने में भी आसान है। इस चैम्बर से ही पानी हनीकॉम्ब पैड पर जाता है जिसका फायदा बर्फ का पिघला पानी सीधा पैड पर गिरता है जिससे जल्दी ठंडी हवा मिलती है। ये कूलर मैनुअली ऑपरेट होता है। इसमें 3 नॉब दिए गए हैं। पहला नॉब पावर ऑन ऑफ के लिए, दूसरा नॉब तीनों स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो कि है हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड, और तीसरा फंक्शन नॉब है जिससे कंट्रोल करेंगे पंप एंड स्विंग और स्विंग। इसमें पावर नॉब होने की वजह से दोनों नॉब की सेटिंग को छेड़े बगैर ही कूलर को सीधा ऑफ कर सकते हैं। अब देखते हैं इस कूलर के फुली कोलैप्सिबल लोअर्स को जो कि चारों तरफ हवा फैलाने का काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लोअर को जिसकी क्वालिटी मजबूत और फ्लेक्सिबल है। इस लोअर को मैनुअली ऑपरेट किया जाता है हवा के थ्रो को ऊपर नीचे करने के लिए, और वर्टिकल लोअर्स की भी प्लास्टिक क्वालिटी सेम है। इसे हवा को ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट स्विंग कराने के लिए नॉब से ऑपरेट करते हैं। इस कूलर की वाटर टैंक 100 लीटर की है जिसका फायदा ज़्यादा गर्मी होने पर टैंक को बार बार रिफिल नहीं करना पड़ेगा, और इसका वाटर लेवल इंडिकेटर भी काफ़ी बड़ा है जिससे मैक्सिमम टू मिनिमम वाटर लेवल आसानी से देखा जा सकता है। और इस कूलर के साथ 5 कैस्टर व्हील आते हैं जिसमें से 2 व्हील पर लॉक लगा हुआ है। ये कूलर के फ्रंट में लगेंगे। जब इसे लॉक कर देंगे तो कूलर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब देखते हैं मॉस्किटो नेट को जिसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके गंदे होने पर इसे निकाल कर धोकर वापस लगा सकते हैं। ये मच्छरों के साथ साथ पेट्स के बालों को भी हनीकॉम्ब पैड पर जाने से रोकता है जिससे हनीकॉम्ब पैड की लाइफ और एयर थ्रो काफ़ी समय तक मेंटेन रहती है। और बैक साइड में ऑटो ड्रेन और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए नॉब दिया गया है जिसमें 3 मोड है। जब चिलचिलाती गर्मी पड़े तो इस नॉब को हाई कूलिंग मोड पर रखें। जब चिपचिपाती गर्मी पड़े तो इसे लो कूलिंग मोड पर रखें। और ऑटो ड्रेन मोड यूज़ करने के लिए सबसे पहले इस कैप को निकालकर कूलर के साथ दिए गए एल पाइप को लगाएं। नीचे एक पकड़ को रखें और पंप को ऑन कर दें। इसमें एक डायरेक्ट वाटर इनलेट भी दिया गया है जिसका यूज़ पाइप से वाटर रिफिल के लिए है, और इसमें ऑटो वाटर फिल प्रोविज़न भी दिया गया है जिसको यूज़ करने के लिए कूलर के साथ एक सॉकेट दिया है जिसको पाइप से कनेक्ट करके टैप से कनेक्ट कर सकते हैं। जब टैंक भर जाएगा तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। अब कूलर के अंदर के सिस्टम को देखने के लिए नो स्क्रू को खोलना पड़ेगा जिसके लिए प्लस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेनी होगी। इस कूलर के बैक डोर को खोलने के बाद सबसे पहले हमें दिखाई देता है अनब्रेकेबल प्लास्टिक से बना हुआ वाइट कलर का फ्रेम जो मोटर को होल्ड करता है, और साथ ही में कवर जिससे मोटर के नट बोल्ट को रस्ट से बचाने के लिए लगाया हुआ है। और इसकी केबल मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी तरह से टाई बेल्ट से ऑर्गेनाइज की हुई है। इसमें 5 mFD का कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको अच्छे से कवर किया है। ये 18 इंच का 3 लीफ फैन ब्लेड है जो प्लास्टिक का है। इस फैन ब्लेड को वाइडर एयर थ्रो के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस कूलर में हाई एफिशिएंसी बेयरिंग मोटर लगी हुई है जो 1350 आरपीएम प्रोड्यूस करती है, जिससे 20 मीटर का एयर थ्रो मिलता है। इस कूलर की एयर डिलीवरी फुल स्पीड पर 5500 CMH है। ये मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आती है जो कूलर को फूकने से बचाती है। और टॉप पर हमें देखने को मिलता है स्विंग मोटर जो लोअर को लेफ्ट राइट घुमाने का काम करता है। ये ऑटो फिल प्रोविजन है जो टैंक फुल होने पर ऊपर हो जाता है और पानी को रोक देता है। और बॉटम में लगा हुआ है एवरलास्ट पंप जो भी ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ आता है। ड्रेन रबर टैंक को खाली करने के लिए रबर को अंदर से नीचे की तरफ दबाए या बाहर से खींचे। और इस कूलर का पाइप मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। ये सारे पाइप कनेक्टेड है इस वाटर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जिसका नोब कंट्रोल बाहर है। अब जानते हैं हनीकॉम्ब पैड के बारे में। ये हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड है जिसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और पानी को अच्छे से होल्ड करती है। इस हनीकॉम्ब पैड की मेजरमेंट कुछ इस तरह है। बैक साइड पैड की मेजरमेंट मोटाई 1.5 इंच, लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 21.5 इंच। और अब साइड पैड की मेजरमेंट मोटाई 1.5 इंच, लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 9.25 इंच। ओवरऑल कूलर की डायमेंशन है लंबाई 123 सेंटीमीटर, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर, गहराई 47 सेंटीमीटर। नीचे से इसकी फर्स्ट फ्लोर की ऊंचाई है 2 फुट 1 इंच। इसकी केबल की लंबाई 1.7 मीटर है। इस कूलर का वेट 18.250 ग्राम है। इस प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी मिलती है। चलते चलते एक बार इस कूलर की एयर थ्रो की आवाज़ सुनते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।